बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें। उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए कहा करते थे ना कि भाई आईपी गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। 1 करोड़ सदस्य बनाना, आप कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे एमएलए बन सकते हैं, कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 को पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट में अखिल भारतीय पान महासंघ द्वारा ऐतिहासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 13 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में सफलतापूर्वक आयोजित पान महारैली की समीक्षा और इंडियन इंकलाब पार्टी की भावी रणनीति तय करने के हेतु बुलाई गई थी। बैठक में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 13 अप्रैल को हमने एक नए पान युग की नींव रखी है। बदले हुए सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में पान समाज को सशक्त करने के लिए दैनिक जीवन की चर्चाओं में जागरूकता और संघर्ष के मुद्दों को शामिल करना आवश्यक है। बैठक के मुख्य निर्णयों में से एक रहा इंडियन इंकलाब पार्टी का आधिकारिक सदस्यता अभियान का शुभारंभ। इसका लक्ष्य आगामी 1 से 3 महीनों में 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ना है। यह अभियान पूरे बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में भी चलाया जाएगा। चुनावी रणनीति पर स्पष्ट रुख। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है आरक्षण की वापसी। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो हमारे इस मुख्य मुद्दे को समर्थन और अपने घोषणा पत्र में स्थान देने के लिए तैयार होगी, उसी के साथ आगे की बातचीत संभव होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वराज जैसी किसी भी समूह के साथ गठबंधन का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल वह पार्टी जो आरक्षण वापसी के स्पष्ट रोड मैप पर सहमति देगी, उसे समर्थन या गठबंधन पर विचार किया जाएगा। सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलने का संकल्प। इंजीनियर गुप्ता ने दोहराया कि इंडियन इंकलाब पार्टी जात से जमात की ओर बढ़ रही है। पार्टी सभी वर्गों को जोड़कर आरक्षण के अधिकार की लड़ाई को मजबूती देगी। उन्होंने पान समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आकर न केवल आईएएस आईपीएस बने, बल्कि विधायक, मुखिया और समाज के हर स्तर पर नेतृत्व करें। अब बसों, दुकानों, चाय, पान ठेलों पर पुरानी बातों को छोड़कर नए पान युग और अधिकारी की चर्चा करें। उन्होंने कहा संकल्प। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने भावुक होकर कहा, मैं अपने जीवन को व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं जी रहा हूं। मेरा अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पान समाज के आरक्षण अधिकार को वापस दिलाना है। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा, मैं संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा। बैठक में सभी जिला अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया और एकजुट होकर अगले 1 महीने के भीतर सदस्यता लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया गया। आने वाले समय में यह अभियान बिहार सहित पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा तय करेगा। अखिल भारतीय पान महासंघ, अरे भैया आप देखिए, आज 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो हमने ऐतिहासिक पान महारैली किया था, उसका एक समीक्षा बैठक होना जरूरी था। हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और मुझे धन्यवाद भी देना था सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को, और साथ ही आज ही के दिन इंडियन इंकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें 1 महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इंकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग मिलकर लेंगे। और इसीलिए आज एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का शुरुआत किया। आज से शुरू होगा और 1 महीने के भीतर हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे। आज से शुरुआत करेंगे और हमको लगता है कि 2 से 3 महीने तक हमारी यह सदस्यता अभियान चलता है। चुनावी में लक्ष्य क्या है गुप्ता जी? चुनावी लक्ष्य ये कि हमारा आरक्षण हमें वापस हो, ये लक्ष्य। लड़ने का क्या है? सीटों को लेकर के पहले तो हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें। उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं
और आगे चलेंगे। वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का है। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी वो सर अगर जन स्वराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जन स्वराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट कर ले। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो हमारे जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पर बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, पहले उसको वो मैप जो हमारा रोड मैप है उसमें सहमति दे, उसके बाद हम जाने की बात करेंगे। तो और भी पार्टियां को इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने का कि हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाइए। उसके बाद जो हमारे उस सहमति हमारी जो मांग है उसका अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन देगा, एक रोड मैप के साथ आएगा और उनका जो घोषणा पत्र होगा उस घोषणा पत्र में हमारी मांग को जगह मिले, तब हम लोग आगे की सोचेंगे। सर जून से पहले 1 लाख जो आप जो लक्ष्य लिए हैं करोड़ लोगों का, क्या वो हासिल कर पाएंगे? तो जून में इलेक्शन की संभावना है? नहीं, तो हमारा नहीं, जून में तो इलेक्शन नहीं होगा। पहले आपको बता दें ये नवंबर में होने वाला है तय समय पे। और हर एक लोग ये कहा करते थे ना कि भाई आईपी गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा और रिकॉर्ड समय बनाएंगे, ये भी आप देख लीजिए। सर जो सदस्य हो गए वो सदस्य मतलब किसी जाति करेंगे या सभी धर्म सभी वर्ग के लोग इसमें? हमने 13 अप्रैल के बाद ही 14 या 15 अप्रैल को एक नारा दिया था कि जात से जमात की ओर हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे। और मैं जो भी हमारे पार्टी में जो लोग आएंगे वो हमारा जो मांग होगा कि आरक्षण का, उसको मजबूती मिलेगी। आज हम अकेले तांती तत्वा 80 लाख लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे हमारे आरक्षण की मांग वो भी उठाएंगे। इसलिए हम मजबूत होंगे, इसीलिए पार्टी का निर्माण किया। हमारा हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में आईपी गुप्ता कभी नहीं कर सकता। रैली सफल हुआ सर, तो रैली सफल होने के बाद बहुत सारी पार्टियां आपके संपर्क में आ रही है, बातचीत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल संपर्क में है, सभी पार्टियों के लोग संपर्क में अपने तरीके से। और ये बता दूं कि कुछ पार्टियों से जो हमें संपर्क में है, मैंने अपना एजेंडा उन्हें भेज दिया है, या आप पहले इस पर बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलग अलग जिलों में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे एमएलए बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं। पान के दुकान पे, खाने पे, बस में, हर जगह जहाँ जीवन चर्चा है, जहाँ भी मौका मिले ये पुरानी घिसी पीटी बातों को पीछे छोड़िए और आगे नए पानियों की चर्चा कीजिए, नंबर 1। दूसरा, ये मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता है। आरक्षण मिलने तक सड़क पे डटा रहूंगा, अपने सर्वस्व को लुटाता रहूंगा। मुंगेर जिला के जिलाध्यक्ष श्वेता कुमारी जी से वो काफी